नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है जिस बात का आप वेट कर रहे थे, खासकर हरियाणा वाले वेट कर रहे थे, ऐलनाबाद वाले वेट कर रहे थे, राजनीतिक पार्टियां वेट कर रही थी, उम्मीदवार वेट कर रहे थे कि ऐलनाबाद का उपचुनाव कब होगा। तो वो डेट आ गई है, आपको पता भी शायद चल गया होगा, लेकिन मोटी मोटी हम आपको बातें बताने वाले हैं इस उपचुनाव के बारे में। क्या होगा वहां पर, कोड ऑफ कंडक्ट क्या वहां पार्टियां कर सकती हैं, इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आज से ही कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है सिरसा जिला में, यानी कि जिस जिले में कोई भी उपचुनाव हो रहा है उस पूरे जिले में आज से ही कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। 30 अक्टूबर को चुनाव होगा ऐलनाबाद में और 2 नवंबर को नतीजा आएगा, पता चल जाएगा कि ऐलनाबाद से अगला विधायक कौन सा बनता है, किस पार्टी से बनता है। हालांकि आपको पता है कि इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था इस सीट से, तब जाकर ये सीट खाली हुई थी और एक बार फिर यही लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला जो हैं वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे इनेलो की ओर से। कांग्रेस की ओर से पवन बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल में से एक कोई मैदान में उतर सकता है। देखते हैं पार्टी किसको उतारती है। बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि सत्ता में दोनों पार्टियां हैं। देखते हैं उम्मीदवार किसका वहां पर आता है, क्या जेजेपी के खाते में सीट जाती है या बीजेपी के खाते में जाती है, फिर कौन सा उम्मीदवार वहां पर आएगा, तभी पता चलेगा कौन कितने पानी में है। चलिए अब आपको बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो जैसा मैंने बताया 30 अक्टूबर को चुनाव, 2 को नतीजे, लेकिन अगला जो महीना है अक्टूबर का, 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा इस चुनाव का। 8 तारीख लास्ट डे होगी नॉमिनेशन फाइल करने की, यानी कोई भी उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। 11 तारीख जो है वो छटनी की है, जो भी उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे छटनी की जाएगी। उसके बाद 13 तारीख को कोई भी उम्मीदवार अगर अपना पर्चा वापस लेना चाहता है तो वो पर्चा वापस ले सकता है। उसके बाद फाइनल कैंडिडेट मैदान में आ जाएंगे, उनके बीच में मुकाबला होगा, उनके बीच में चुनाव होगा। चुनाव ईवीएम और वीवीपैट से होगा, ये बोल दिया गया है। अब क्या है कि आज से ही सिरसा जिला में कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लग गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। वो ये कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले और बाद में कोई भी जनसभा नहीं कर सकेगा, यानी रैली जनसभा नहीं होगी। जैसे पहले हम देखते हैं ना कि नॉमिनेशन एक रोड शो के माध्यम से एक नॉमिनेशन फाइल किया जाता है, फिर एक बड़ी रैली की जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कोई भी पार्टी उम्मीदवार अपनी जनसभा नहीं करेगा नॉमिनेशन से पहले और नॉमिनेशन के बाद में। ये इंपॉर्टेंट जो बात है नोट करने वाली। सिर्फ 3 गाड़ियां जाएंगी अंदर, जहां पर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा आरओ ऑफिस के पास, सिर्फ 3 गाड़ियां वहां तक पहुंचेंगी, बाकी गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंच सकेंगी। अगली बात है, इस पूरे चुनाव के दौरान कोई रोड शो नहीं निकाल पाएगा, कोई मोटर बाइक रैली जो बाइक जो होती है रैली वो नहीं निकाल पाएगा। कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं इन चुनावों को लेकर। आपको पता है पूरे देश में बाई इलेक्शन की ये डेट जो है वो निर्धारित हुई है। 3 लोकसभा सीट हैं पूरे देश में और 30 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर ये चुनाव होना है। हालांकि इनेलो आपको पता है काफी समय से कह रही है कि सरकार डर रही है, सरकार चुनाव नहीं करवा रही है, लेकिन अब चुनाव जो है वो निर्धारित हो गया है क्योंकि पूरे देश में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना था और अब जाकर वो उपचुनाव होगा। ये बड़ी बातें हैं, आपको पता चल गया। इसके अलावा हिमाचल में भी 3 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा की सीट है, मंडी की सीट, वहां पर उपचुनाव होना है, और 3 जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं फतेहपुर, अर्की, जुब्बल कोटखाई, जहां पर उपचुनाव जो होना है। अब आते हैं ऐलनाबाद पर। आप लोग काफी समय से वेट कर रहे थे, इस बीच कोरोना काल आ गया, इस बीच किसानों वाला मसला, और किसानों वाले मसले को लेकर ही आपको पता है इनेलो के जो विधायक थे इस सीट से अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था और अभी इंतजार किया जा रहा था कि उपचुनाव कब होता है, क्योंकि उपचुनाव में पता चलेगा अभी पार्टियां कहां खड़ी हैं, कौन कितने पानी में है, कौन सा उम्मीदवार कितने पानी में है, ये पता चल जाएगा। और हम भी जल्द ही आपको रिपोर्ट देंगे वहां से, ऐलनाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको देंगे कि फिलहाल वहां के लोग क्या सोचते हैं। अभी सिर्फ चुनाव डिक्लेयर हुआ है
तो एलनाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, किसको लेकर सोच रहे हैं, किस कैंडिडेट के बारे में सोच रहे हैं और कौन सी पार्टी कितने पानी में है, कितना दम रखती है, इसके बारे में एलनाबाद के लोग बताएंगे और हम वो रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। समय समय पर जो भी अपडेट होगी इस चुनाव के बारे में, कोई भी बड़ी बात इस चुनाव के बारे में, कोई भी अंदर की बात इस चुनाव के बारे में, क्योंकि आपको पता है आज जो चुनाव का ऐलान हुआ है तो अब सभी पार्टियां जो हैं वो अपना उनका मंथन शुरू हो जाएगा, उनकी मीटिंगें शुरू हो जाएंगी कि किसको मैदान में उतारा जाए, कौन सा उम्मीदवार जो है जिसको मैदान में उतारा जाए, ये माथापच्ची उनकी शुरू हो जाएगी। यानी हरियाणा में अब एक चुनावी माहौल जो है वो बन जाएगा आज से ही आप देखेंगे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। आप देखना नेता लोग इधर उधर भागने लगेंगे, गाड़ियां आपको दिखाई देंगी और वहां पर एलनाबाद में पूरे सिरसा जिला में आप देखेंगे कि किस हिसाब से जो है वो माहौल जो है वो गर्म हो गया है। हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपने अभी बताना है कि आपको क्या लग रहा है। अभी सिर्फ चुनाव डिक्लेयर हुआ है और आपको पता लग गया कि सिर्फ ये 1 महीने का समय है बीच में। अभी आप क्या सोचते हैं एलनाबाद उपचुनाव के बारे में? अभी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितने पानी में है, कौन सा उम्मीदवार कितने पानी में है, ये आपने कमेंट करके बताना है हमें इस वीडियो पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी क्या सोचते हैं अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप तक पहुंचे, सही ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, आपको पता है कि हमारा जो आंकलन होता है, हमारा जो पोल होता है वो 100% राइट निकलता है। कोई भी चुनाव हुआ है हरियाणा का तो आपने देखा होगा कि हमारा जो पोल होता है वो बिल्कुल सही होता है। इस बार भी हम आपको सही पोल देंगे, आप बने रहिएगा द मसला के साथ। तो इसके लिए आपने इस चैनल को द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, चाहे इस चुनाव से संबंधित हो चाहे कोई और बड़ा मसला, वो आप लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।